नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। देश में लोकतंत्र का महापर्व अंतिम चरण में है। देश की जनता अगले 5 सालों के लिए अपना प्रतिनिधि चुन रही है। सत्ता के लिए 11 अप्रैल से शुरू हुआ चुनावी जंग 7 चरणों के बाद 19 मई को खत्म होगा और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का बिसात बिछाकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से जनता को अच्छे दिन के सपने दिखाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई सत्ता में आने पर जनता के लिए वो करने का दावा कर रहा है जो पिछले करीब 70 सालों में नहीं हो सका। जनता हैरान परेशान है कि आखिर किसके वादों और दावों पर भरोसा करे। इसी माहौल में हम देश भर में घूमकर जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों में जनता की बुनियादी समस्या क्या है और आखिर जनता इस बार किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनेगी, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको 19 मई को 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होने वाले बलिया संसदीय क्षेत्र में ले चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता ने अपने सांसद को चुनने के लिए क्या पैमाना तय किया है और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर यहाँ की जनता वोट करेगी। बलिया में आखिरी चरण में 19 मई को वोट डाले जाएंगे और इस बार यहां से 10 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बलिया का चुनावी ट्रेंड देखें तो भले ही यहां चुनाव की शुरुआत विकास के मुद्दे पर हो, लेकिन वोटिंग के दिन आते आते बात जातीय समीकरणों पर टिक जाती है। यही वजह है कि इस बार भी यहां सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का चयन जातीय समीकरण को ध्यान में ही रखकर किया है। बीजेपी ने इस बार अपने वर्तमान सांसद भरत सिंह का टिकट काटकर भदोही के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि एसपी-बीएसपी गठबंधन में बलिया सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है और समाजवादी पार्टी ने यहां से पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के परिवार से बाहर के उम्मीदवार चिलकहर की पूर्व विधायक सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि इस बार बलिया के चुनावी मैदान में उतरे दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के खिलाफ भीतरघात की आशंका है और दोनों पार्टियां इस बात से सहमे हुए भी हैं। बलिया लोकसभा सीट की पहचान शुरू से ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाम पर ही रही है। 1984 को छोड़ दें तो चंद्रशेखर जब तक वो जिंदा रहे इस सीट से चुनाव जीतते रहे। उनके निधन के बाद उपचुनाव और आगे के लोकसभा चुनाव में उनके छोटे बेटे नीरज शेखर चुनाव लड़े। इस बार के लोकसभा चुनाव में एसपी-बीएसपी का गठबंधन हुआ और ये सीट एसपी के खाते में आई। हर कोई उम्मीद लगाए हुए था और ये मानकर चल रहा था कि इस सीट से समाजवादी पार्टी नीरज शेखर को ही चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन से ठीक कुछ घंटे पहले एसपी ने सबको चौंकाते हुए सीट से नीरज शेखर की जगह पूर्व विधायक सनातन पांडे को अपना उम्मीदवार बना दिया। इस ऐलान के साथ ही ये तय हो गया कि बलिया में इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। 42 वर्ष बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बलिया लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बलिया में बीजेपी के लिए राह थोड़ी आसान हो गई है। आजादी की लड़ाई में अलग स्थान रखने वाला बलिया संसदीय क्षेत्र वीरों और बागियों की भूमि रही है। बलिया मंगल पांडे, चंद्रशेखर और छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले जनेश्वर मिश्र की कर्म भूमि रही है। कहा जाता है कि ये कभी राजा बलि की राजधानी थी, इसीलिए इसका नाम बलिया पड़ा। 2981 वर्ग किलोमीटर में फैले बलिया संसदीय क्षेत्र में इस वक्त चुनावी सरगर्मी चरम पर है। बलिया में आखिरी चरण में 19 मई को वोट डाले जाएंगे और इस बार यहां से 10 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार अपने वर्तमान सांसद भरत सिंह का टिकट काटकर भदोही के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि एसपी-बीएसपी गठबंधन में बलिया सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है और समाजवादी पार्टी ने यहां से चिलकहर के पूर्व विधायक सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट नहीं देकर सनातन पांडे के तौर पर ब्राह्मण कार्ड खेला है।
लेकिन बलिया का चुनावी इतिहास ये भी बताता है कि यहाँ से आज तक किसी ब्राह्मण प्रत्याशी ने जीत दर्ज नहीं की है। वहीं इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान से दूर है। जिताऊ उम्मीदवार खोजने की कसरत के बाद कांग्रेस ने ये सीट अपने सहयोगी दल जन अधिकार पार्टी को दी थी, लेकिन उसके प्रत्याशी अमरजीत यादव का पर्चा खारिज हो गया। ऐसे में इस बार बलिया संसदीय क्षेत्र में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी और गठबंधन के शीर्ष नेता बलिया संसदीय सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव में हाट बाजार, नुक्कड़ चौराहों पर सभा का आयोजन कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सच तो ये है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने बागियों से डरी हुई है। इस बार के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह मस्त को लेकर वर्तमान सांसद भरत सिंह के समर्थकों ने बगावत का तेवर अख्तियार किया है। उधर एसपी बीएसपी गठबंधन ने समाजवाद की जड़ें मजबूत करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कुनबे से अलग पूर्व विधायक सनातन पांडे पर दाव चलकर लोगों को चौंकाया है। लंबे राजनीतिक इतिहास को देखें तो शायद ये पहला मौका है जब चंद्रशेखर की विरासत उनके परिवार के बाहर के समाजवादी को सौंपी गई है। अब यहाँ महागठबंधन और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, लेकिन भीतरघात की आशंका ने बीजेपी और महागठबंधन उम्मीदवारों की नींद उड़ाई हुई है। यूपी और बिहार की सीमाओं को समेटे बलिया की एक पहचान बाढ़ और पिछड़ेपन से भी है, लेकिन चुनाव करीब आते आते यहाँ कोई मुद्दा बचता है तो बस जाति। बलिया की सियासत में जातियों का जोड़ घटाव बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ ठाकुर, ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते रहते हैं और जिसके पाले में ये चले गए उसकी जीत पक्की हो जाती है। बलिया संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बलिया, बैरिया, फेफना, मोहम्मदाबाद और जहूराबाद शामिल है। बलिया की 5 विधानसभा सीटों में 3 बलिया जिले का हिस्सा है और ये हैं बलिया, बैरिया और फेफना। बाकी 2 मोहम्मदाबाद और जहूराबाद गाजीपुर जिले में पड़ता है। मोहम्मदाबाद और जहूराबाद का जातीय समीकरण अक्सर खेल बनाने बिगाड़ने की भूमिका में रहता है। गाजीपुर की इन सीटों पर कौमी एकता दल के मुख्तार और अफजाल अंसारी भाइयों की जोड़ी की अच्छी पकड़ है। कौमी एकता दल यहाँ से कितने वोट बटोर कर किसका नुकसान करते हैं उस पर ही किसी का लाभ निर्भर करता है। 2019 के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने जातीय आधार पर ही अपने प्रत्याशियों का चयन किया और 2014 में भी प्रत्याशियों के चयन का आधार जाति ही थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर के सामने यहाँ के तमाम जातीय समीकरण फेल हो गए थे। दरअसल वीरों की धरती बलिया में 2014 का लोकसभा चुनाव प्रतीकों की चुनावी लड़ाई थी और कसौटी पर थी विरासत। लेकिन जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी के भरत सिंह ने बाजी मार ली थी। बीजेपी के भरत सिंह को 3,59,758 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे नीरज शेखर को 2,20,324 वोट ही मिले थे। वहीं कौमी एकता दल के अफजल अंसारी 1,63,943 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में बीएसपी के वीरेंद्र कुमार पाठक 1,41,684 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। सबसे बुरा हाल कांग्रेस का हुआ, जिसकी उम्मीदवार सुधा राय महज 13,501 वोट पाकर अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले बलिया से 2014 में बीजेपी ने पहली बार अपनी जीत का खाता खोला था। 5 साल बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा बसपा गठबंधन के बाद बीजेपी के लिए अपनी ये सीट बचाए रख पाना आसान नहीं होगा। देखना होगा कि बीजेपी अपनी सीट बचा पाती है या फिर नए समीकरण का फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
बलिया में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए तमाम राजनीतिक समीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। विकास से लेकर जाति धर्म तक के मुद्दे पर वोट की अपील की जा रही है, लेकिन यहाँ की जनता के मन में वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो इस बार वोट करेंगे, आइए यहाँ के वोटर से ही जानते हैं। आगामी 19 मई को लोकतंत्र का महापर्व है। लोग अपना अपना मतदान देंगे। हमारे साथ कुछ लोग अभी खड़े हैं, हम जानना चाहेंगे। जी आप बताइए, इस बार का आपका वोट देने का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास है और जातिवाद खत्म हो रहा है। हर चीज बहुत कुछ है मोदी सरकार में। विकास भी बहुत किया है, गरीबों के लिए कल्याण किए हैं। बहुत ऐसे काम है कि बहुत काम किए हैं, यानी विकास का मुद्दा। हाँ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका मुद्दा क्या होगा इस बार मतदान? इस बार के मतदान का मुद्दा तो सर्वप्रथम विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश में सुशासन होना चाहिए। अच्छे जिस तरह से सरकार और जिस तरह से व्यवस्था में सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, यही विकास का मुद्दा और देश की समस्या का समाधान के लिए वोट होना चाहिए। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस बार मतदान देंगे, 19 मई को मतदान है, आपका मुद्दा क्या होगा वोट देने का? अपना विकास मुद्दा है, मेन विकास है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। जो अभी ये वैश्विक आतंकवादी जो ये घोषित हुए हैं, यह केवल मोदी जी ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। जी, आप क्या बताएंगे, आपका मुद्दा क्या होगा इस बार मुद्दा? मेरा मुद्दा रोजगार होना चाहिए। रोजगार के आधार पे चुनाव होना चाहिए। अभी लग रहा है कि पिछले विगत 5 सालों में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और जो स्थितियां खराब हो रखी थी उनको बहुत सुधार किया है और अगले 5 साल में कुछ मिलेगा इस देश को, इस नौजवानों को कुछ न कुछ मोदी से उम्मीद है और वो पूरी होंगी। हम आप युवा हैं और पहली बार हम मतदान देने जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल सिंह है। आप मतदाता पहली बार? जी। आपका मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा ये है कि छात्र नौजवान की जो आवाज़ सांसद में उठा रहा है, जो विकास कर रहा है, उसके मुद्दे को देखकर हम लोग वोट करेंगे। हर तरफ राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दा लेकर के मैदान में उतरे हैं। आगामी 19 मई को मतदान बलिया में होगा, लेकिन हर लोगों का एक ही मुद्दा है। मतदान देने वाले मतदाता एक ही मुद्दा लेकर के चल रहे हैं कि विकास का मुद्दा ही इस बार हमारा मुद्दा रहेगा। नरेंद्र मिश्र, बलिया। बलिया में शुरुआती दौर में कांग्रेस का कब्जा रहा था। कांग्रेस की जीत का सिलसिला 1984 तक चला, लेकिन 1984 की जीत कांग्रेस के लिए आखिरी जीत साबित हुई। इसके बाद ये सीट पूर्व पीएम चंद्रशेखर के नाम से पहचाने जाने लगी। बलिया लोकसभा सीट से दिग्गज नेता चंद्रशेखर ने कुल 8 बार जीत हासिल की थी। चंद्रशेखर के निधन के बाद उनके पुत्र नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस सीट से 2007 और 2009 में सांसद रहे, लेकिन 2014 में यहां बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की। अब बलिया में 2019 का चुनाव 19 मई को होना है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यहां के चुनावी इतिहास में किसका नाम दर्ज होता है। बलिया में अब तक के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ के लोगों ने बागी तेवर, ईमानदार छवि और आमजन के बीच रहने वालों को ही ज्यादातर सांसद बनाया है। बलिया संसदीय क्षेत्र में शुरू से ही फक्कड़ स्वभाव वाले जनप्रतिनिधि लोगों के दिलो दिमाग में बसे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों। देश की आजादी के बाद जब 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ, तो बलिया लोकसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा गाजीपुर में हुआ करता था, जिसे गाजीपुर पूर्वी संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में गाजीपुर पूर्वी से सोशलिस्ट पार्टी के राम नगीना और बलिया संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार मुल्ली बाबू ने 6,431 मतों से जीत दर्ज की थी। ये तब हुआ था जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। बावजूद इसके यहाँ पर कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 1957 में जब दूसरी बार लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के राधा मोहन सिंह ने चुनाव जीतकर एक कसक पूरी कर दी। 1962 में कांग्रेस के ही मुरली मनोहर ने बलिया सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद कांग्रेस के चंद्रिका प्रसाद ने 2 बार 1967 और 1971 में लगातार 2 बार बलिया लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया। साल 1977 में बलिया की राजनीति में एक ऐसे कद्दावर सांसद का उदय हुआ जो धीरे धीरे पूरे भारतीय राजनीति पर छा गया। आपातकाल के बाद 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तो बलिया की जनता ने भारतीय लोकदल के चंद्रशेखर को अपना सांसद चुना।
इसके बाद तो चंद्रशेखर बलिया की पहचान बन गए। 1984 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो 1977 से 2004 तक चंद्रशेखर बलिया के सांसद बनते रहे। इसी सीट से सांसद रहते हुए चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री भी बने। बलिया और चंद्रशेखर का ये रिश्ता तब टूटा जब चंद्रशेखर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चंद्रशेखर के बाद उनकी बेटी नीरज शेखर ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने की कोशिश की। चंद्रशेखर के निधन के बाद 2007 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो बलिया की जनता ने नीरज शेखर को अपना सांसद चुना। 2009 में भी एक बार फिर समाजवादी पार्टी की टिकट पर नीरज शेखर ने बलिया सीट से जीत दर्ज की। लेकिन 2014 के चुनाव में पहली बार बलिया की जनता ने बीजेपी को मौका दिया और भरत सिंह के जरिए बीजेपी अपना खाता खोलने में कामयाब हुई। अब जबकि बलिया में 19 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, तो देखना है कि बलिया के चुनावी इतिहास के पन्ने में बीजेपी का नाम दोबारा दर्ज होता है या फिर यहाँ की जनता किसी और पार्टी का नाम इसमें लिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट। शुरू से ही बागी जिला के रूप में पहचाने जाने वाले बलिया में इस बार लड़ाई सीधे बीजेपी और एसपी के बीच है। यहाँ सिर्फ एक बार मोदी लहर में 2014 में कमल खिला और भरत सिंह लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार ना तो बीजेपी ने अपने पुराने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, न ही समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। 42 साल बाद पहली बार पूर्व पीएम चंद्रशेखर के कुनबे से बाहर जाकर एसपी ने सनातन पांडे पर दांव चला है। अब देखना है कि यहाँ की जनता किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनती है। लोकतंत्र के महापर्व पर 19 मई को चुनाव होने जा रहा है। बलिया के मतदाताओं का किस मुद्दे पर वोट देना होगा ये हम जानना चाहेंगे। बाबा, आपके यहाँ 19 मई को वोट होने जा रहा है, आपका मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? हम इस मुद्दे पर देंगे कि उग्रवादी बनारस तक हमारे यहाँ बम मारे हैं। ठीक है, आज मोदी जी के जमाना में कश्मीर से उधर है, इधर नहीं है। ठीक है, इसी मुद्दा पर तो हम देंगे। अच्छा, इसी मुद्दा पर देंगे। हाँ। चाचा, आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? जी, हम यही मुद्दा देंगे। हमारा भारत जो है मतलब कि मोदी सरकार ने बहुत संभाल लिया और बहुत जो है मतलब अच्छा काम किया। इसी मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। इसी मुद्दे पर आप? जी। आपसे हम जानना चाहेंगे क्या मुद्दा होगा 19 तारीख को वोट देने जा रहे हैं आप? इस चुनाव में मुख्य मुद्दा यही होगा, पहले देश, उसके बाद विकास। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट रही है वो इतना काम जमीन से जो है काम कराई है। इसके पहले मैं प्रधान था, एक भी शौचालय नहीं आया, नहीं बनवा पाए। लेकिन आज घर घर शौचालय, गरीबों के लिए आवास, किसानों के लिए, अब इससे बेटर सरकार कोई नहीं है आम पब्लिक के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का मुद्दा क्या होगा, आप वोट देने जा रहे हैं? ऐसा कि हमारा मुख्य मुद्दा जो होगा इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को लेकर के है कि हमारा देश सर्वोपरि है और देश का राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र हमारा मजबूत होना चाहिए। एक मजबूत सरकार की हमको जरूरत है। साथ में हमारे क्षेत्र का एक ऐसा नेता जो हमारे क्षेत्र का पूरी तरीके से विकास करे, लोगों को साक्षर बनाए और उसमें सहयोग करे। इसलिए हमें इस प्रकार की सरकार और शासन की जरूरत है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट देने जा रहे हैं? हम देश हित में मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। देश हित में देंगे आप? देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, गांव सुरक्षित, जिला सुरक्षित। भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे मुद्दा क्या होगा इस मुद्दा हमारा है देश हित, राष्ट्र हित। देश हित, राष्ट्र हित। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दा होगा इस बार? विकास का मुद्दा होगा, मोदी जी को लाएंगे, फिर से विकास कराएंगे। विकास का मुद्दा ही होगा। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप बताएंगे कुछ मुद्दा क्या होगा, वोट देने जा रहे हैं? मुद्दा यही होगा कि हमारा देश और विकास मोदी जी का ही होगा और मोदी जी पर ही वोट पड़ेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे इस बार का 19 तारीख को वोट देने जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होगा, वोट देने जा रहे हैं? विकास ही मुद्दा रहेगा। बलिया की धरती अपने आप में एक राजनीतिक पहचान बनाई हुई थी। चंद्रशेखर के ज़माने में अगर बात की जाए तो 1977 से 2004 तक चंद्रशेखर लगातार सांसद रहे। 1984 को अगर छोड़ दिया जाए तो इंदिरा गांधी की मौत के बाद उस सिंपैथी में जगन्नाथ चौधरी को जनता ने यहाँ से एक बार सांसद चुना था, लेकिन उसके बाद लगातार 2004 तक सांसद चंद्रशेखर ही रहे। लेकिन इस बार 2019 में देखना होगा लोगों का मुद्दा क्या है। यही मुद्दा एपीएन का मुहिम रहा और मुद्दा एक ही मुद्दा, राष्ट्रहित का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, लोगों का मतदान का मुख्य वजह होगा। नरेंद्र मिश्र, बलिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।